एक साहब ये था x+1, दूसरा साहब क्या है यहाँ पर x² -4x-5। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आशा करते समझ में आ रहा होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल। तो चलिए प्रश्न 5 करते हैं। इसमें भी हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। तो देखिए 2 किसके किसके पहाड़े में आता है। कहो सर 2 आता है 1 के पहाड़े में, -1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और -2 के पहाड़े में। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, एक बार x बराबर 1 रखना है इस बहुपद में और चेक करना कि 0 बन रहा है या नहीं। फिर एक बार -1 रखना है, चेक करना 0 बन रहा है या नहीं। फिर 2 रखना है, चेक करना 0 बन रहा है या नहीं। फिर -2 रखना है और चेक करना 0 बन रहा है या नहीं। तो भैया जिस पर 0 बनेगा वही उसका एक गुणनखंड होगा। सर समझ कुछ नहीं है, ध्यान समझिए। तो भैया हल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर। तो रखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा +2 आएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, यहाँ 2 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है, और यहाँ 1 + 2 1 हुआ, या -2 हुआ, -1 हुआ, +2 हुआ। देखिए +1 से -1 चला गया, -2 से +2 चला गया। देखिए यहाँ 0 बन गया ना सर, बिल्कुल बन गया। तो हमें यही चेक करना है कि 0 बन रहा है या नहीं। अगर 0 बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये भैया 0 बन गया तो लिखेंगे अतः, है ना, इस 1 को इधर लाइए तो होगा x - 1 इस बहुपद का x³ -2x² -x + 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इतना कर लेंगे भैया। सर इस 1 को जब इधर लाएंगे, देखिए x बराबर 1 लिखा है ना, इसको इधर लाएंगे क्या होगा, x - 1 ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। उधर 0 बचेगा, उसको नहीं देखना है, ठीक है ना। तो x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अब ध्यान समझिए, अब आपको करना क्या है, इस x - 1 से इस बहुपद में भाग करना है ना। और भाग करना आप क्लास 8 में सीखे थे और मैं यहाँ भी सिखाया हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना भैया, इस x - 1 से इसमें भाग करना है। तो करिए भाग, x - 1 से किस में भाग करेंगे भैया, सर इसमें x³ -2x² -x + 2, है ना सर, बिल्कुल। अब भाग करना आता है ना सर, कैसे करते हैं, इसके पहले में इसके पहले से भाग करिए। माने x³ में x से भाग करिए, कितना आएगा सर, यहाँ x² आएगा, तो यहाँ x² लिखिए। अब इसी का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो x² गुणा x में सर x³ हो गया। इसी गुणा इसमें करिए, कितना आएगा, -x² आएगा सर, बिल्कुल। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये चले गए, यहाँ बचेगा माइनस का x², है ना, क्योंकि यहाँ प्लस लगने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है ना। तो ये माइनस का 2x² प्लस का x², इतना ही बचेगा ना। आप उधर -x उतार लीजिए, ठीक है सर, बिल्कुल। फिर वही काम, -x² में करिए x से भाग, माने इसके पहले में इसके पहले से भाग करते हैं, तो यहाँ -x आएगा, तो यहाँ लिखे -x। अब इसी -x गुणा इन दोनों करना है, इसका गुणा इसमें करिए, कितना आएगा, -x² आएगा। इसका इसमें करिए भैया प्लस का x आएगा सर, बिल्कुल। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ -1 कट गया, यहाँ आएगा माइनस का 2x, इसको उतारिए यहाँ पर प्लस का 2। फिर वही काम करना है, -2x में भाग लगाइए भैया x से, कई बार जाएगा सर, यहाँ जाएगा -2 बार, तो यहाँ -2 लिखिए। अब -2 गुणा करिए x में सर, -2x आएगा। -2 गुणा करिए -1 में सर, +2 आएगा। देखिए यहाँ पर एक कट के भैया सर 0 आ गया सर, बिल्कुल। तो यहाँ तक क्लियर सर, बिल्कुल, है ना। तो देखिए एक गुणनखंड ये था और एक गुणनखंड ये आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना, अतः, है ना, x³ -2x² -x + 2, है ना, का जो गुणनखंड है, का गुणनखंड क्या होगा यहाँ पर, या फिर लिखे के गुणनखंड, के गुणनखंड बराबर क्या होगा भैया सर, एक तो ये था x - 1 सर, बिल्कुल। दूसरा क्या है भैया सर, ये आया है ना, x² -x - 2, ठीक है ना। अब देखिए इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं, और ठीक है ना, अभी सीखा था। देखिए आप सर साफ लिखिए पहले इसको। देखिए यहाँ पर 1 छिपा है ना, तब 2 ही संख्या ऐसे ढूंढिए जिसका गुणा करने में 2 आता हो, उन्हीं को जोड़ने घटाने पे 1 आता हो। कहो सर 2 1 कम 2 होता है, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। सर लास्ट में दिख रहा है कि नहीं आपके फ़ोन में, सर बिल्कुल दिख रहा है, मज़ा आ रहा है जीवन में, ठीक है ना। तो यहाँ इसको तोड़िए, x - 1 x², यहाँ क्या होगा भैया बोलिए, 2 - 1 x - 2, है ना सर, बिल्कुल। सर नीचे नहीं दिखेगा आपके फ़ोन में, है ना, यहाँ x² -2x, यहाँ प्लस का x होगा, ठीक है ना, -2, है ना। सर थोड़ा कैमरा नीचे अगर कर ले, नहीं अभी चल जाए काम, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से ना,
x माइनस 1 हो गया यहाँ पर ना। देखिए इन दोनों और इन दोनों कॉमन लीजिए सर, इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा सर, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो यहाँ 1 लेंगे कॉमन तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा। ठीक है सर बिल्कुल है ना। तो यहाँ हुआ x माइनस 1, देखिए एक ब्रैकेट में ये x माइनस 2 आएगा सर बिल्कुल, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आएगा। ठीक है ना। तो भैया यही हमारा क्या जाएगा गुणनखंड, तो ये हमारा भैया क्या हो जाएगा गुणनखंड। सर दिख रहा है प्रॉपर, सर बिल्कुल दिख रहा है ना। तो आप इसी तरह हर क्वेश्चन करना है, यही तरीका हर क्वेश्चन में लगाना है। एक तरीका और है जिसमें दिमाग खराब होता है, मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना। तो यही तरीका भैया हर क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो फंसेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो चलिए करते हैं भैया इसका सेकंड पार्ट, वो भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझिए, मज़ा आने वाला है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल है। तो देखिए 5 किसके किसके पहाड़े में आएगा, क्योंकि सर 5 1 के पहाड़े में आएगा, -1 पहाड़े में आएगा, और 5 के पहाड़े में आएगा, -5 के पहाड़े में आएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार x बराबर 1 रखना है। देखें यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर 9 1 -5। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 होगा ना, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 और 1 गुणा 3 में सर 3 ही रहेगा, ये 9 होगा -5। देखिए 0 आएगा क्या सर, बिल्कुल 0 नहीं है। क्यों सर, ये 9 5 14 और 17 हो गया यहाँ पर है ना, माने -16 आ गया, तो 0 नहीं आया था। हम x बराबर 1 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे साहब, अब x बराबर -1 लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य रहता है 0 बन जाए, हमारा उद्देश्य क्या रहता है 0 बन जाए। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर -1 -5। ठीक है सर बिल्कुल, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ये देखिए प्लस का 9 हो जाएगा -5, -1 -3 + 9 माइनस इतना। ठीक है ना। देखिए -1 -3 -4 -4 और -5 -9 और ये +9 सर 0 बन गया, मज़ा आ गया है ना सर बिल्कुल, है ना। तो यहाँ भैया 0 बन गया। तब क्या करेंगे, तो भैया x बराबर 1 रखें, 0 बन गया ना, माने इसको इधर लाइए, तो कहेंगे यहाँ पर अतः x + 1, क्योंकि -1 इधर जाएगा +1 नहीं हो जाएगा सर बिल्कुल। तो x + 1 x क्यूब -3 x स्क्वायर -9x -5 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है सर बिल्कुल। तो सर अगला अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं सर, इसी से इसमें भाग करते हैं, तो ध्यान समझिए सर, वही क्रम दोबारा करेंगे। ठीक है सर बिल्कुल, माने x + 1 से x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 में भैया भाग कर देंगे साहब। भाग का तरीका सिंपल है, x क्यूब में लगाइए x से भाग, सर x स्क्वायर बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, इसे गुणा इसमें करिए भैया x क्यूब आएगा, इसी गुणा इसमें करिए भैया x स्क्वायर आएगा, प्लस का ही माइनस माइनस भैया कट गया है, -4x स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाता है ना, जुड़ जाता है, -9। अब देखिए फिर क्या करेंगे, -4x स्क्वायर में लगाएंगे भैया x से भाग, तो ये जाएगा -4x बार, तो यहाँ लिखेंगे -4x, इसी गुणा इसमें करिए कितना आएगा -4x स्क्वायर, इसी गुणा इसमें करिए -4x आएगा, यहाँ प्लस एक कट गया, यहाँ बचेगा -5x, उतारेंगे यहाँ -5। अब फिर करेंगे -5x में x से भाग, सर इससे कटा -5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -5, गुणा करिए -5x -5 आएगा। ठीक, क्योंकि -5 एक कम -5 रहेगा सर, प्लस प्लस स्वाहा स्वाहा हो गया ना, यहाँ पर कट गया, 0 आ गया। तो देखिए एक गुणनखंड ये है भैया, एक गुणनखंड ये है, लिखेंगे यहाँ पर है ना, अतः x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 के गुणनखंड बराबर एक साहब ये था x + 1, दूसरा साहब क्या है यहाँ पर x स्क्वायर -4x -5। ठीक है सर बिल्कुल, ध्यान से समझिए। ठीक है, x + 1 रहने दीजिए, इसको इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर सर, अच्छा कहो सर यहाँ कोई संख्या रहती तो पहले उसका गुणा वहाँ करते थे ना, अब तो आप गुणे नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भैया यहाँ 1 छिपा है, 1 का गुणा 5 में 5 ही आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। अब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने में भैया 5 आता हो, उन्हीं को जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए भैया, 4 आना चाहिए। कहो सर 5 एक कम धरती 5 होता है, अब 5 में से 1 घटाएंगे 4 बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर -5 - 1, यहाँ x -5। ठीक है सर बिल्कुल, तो यहाँ x + 1, यहाँ x स्क्वायर -5x सर प्लस का 1 आएगा। ठीक है ना, यहाँ -5। ठीक है सर बिल्कुल, सर निचवा दिख भी रहा है कि लड़कियाँ झूठे है ना, बेचारे लख रहे हैं सर, दिख नहीं रहा।
देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में, सर इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। सर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, मैंने एक लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। अब एक ब्रैकेट भैया सर सेम वाला माने x माइनस 5, दूसरे में साहब x प्लस 1, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या आ जाएगा सर आंसर। आशा करते समझ में आ रहा होगा, यही तरीका हर क्वेश्चन में लगने वाला है ना। तो ये ज़रा भी कठिन नहीं है, ध्यान समझिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं साहब थर्ड पार्ट, है ना, वो भी बड़ा ही सिंपल है। आशा करते हैं मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये भी बड़ा सिंपल है। तो देखिए 20 किन के पहाड़े में आएगा, कहूँ सर 1 के पहाड़े में आएगा, -1 के पहाड़े में 2 आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, -2 के पहाड़े में आएगा, है ना। 3 नहीं आता, 4 के पहाड़े में आएगा, -4 के पहाड़े में, ठीक है, 5 के, -5 के, ठीक है ना, और 10 के आगे से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा काम इतने में ही हो जाता है ना, 1 से 2 के बीच में ही लगभग हो जाता है ना। तो ध्यान समझिए। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 1, है ना। तो x बराबर 1 रखने पर देखिए x बराबर 1 रखने में 0 नहीं बनेगा, क्यों सर, ये भी प्लस ए प्लस में ना तो जुड़ जाएंगे। फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 का क्यूब यहाँ 13, 1 का स्क्वायर यहाँ 32, 1 प्लस 20, है ना। 1 का क्यूब 1 रहेगा, यहाँ 13 रहेगा, ठीक है, यहाँ 32 रहेगा, यहाँ 20 रहेगा। देखिए 0 0 नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पर सब जोड़ेंगे ना, ये 0 नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो हम x बराबर 1 नहीं रखेंगे, तब सर क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर तो होगा -1 का क्यूब 13, -1 का स्क्वायर 32, -1 प्लस 20। देखिए -1 का क्यूब -1 रहेगा, यहाँ 13 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ 32 से कम 32 होगा माइनस का, ठीक है, प्लस का 20। देखिए -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, है ना। देखिए कितना हुआ वहाँ पर, इनको जोड़ी कितना आएगा, -33 आएगा, इनको जोड़ी कितना आएगा सर, +33 आएगा। देखिए स्वाहा 0 हो गया साहब, है ना। और 0 आते ही सर माने हमारा एक गुणनखंड मिल जाता है। तो लिखेंगे अतः सर इनको इधर लाइए तो होगा x प्लस 1 इस x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड है ना। अब क्या करते हैं साहब, सर इसी से भाग लगाते हैं सर इसमें। सर इसको मिटाइए पहले, माने x प्लस 1 से भाग लगाएंगे किसमें भैया सर, इस क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, है ना सर, बिल्कुल। अब देखिए x क्यूब में लगाइए x से भाग, x स्क्वायर बढ़ जाएगा, अब समझ चुके हैं आप, ठीक है ना। इसका गुणा करिए इसमें सर x क्यूब हो गया, इसे गुणा करिए इसमें सर x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस से कट गया, यहाँ बचे हुए प्लस का 12x स्क्वायर, ठीक है, उतारेंगे यहाँ 32x सर, 12x स्क्वायर में लगाएंगे x से भाग, तो यहाँ बचेगा 12x, क्या बचेगा यहाँ पर 12x, तो 12x गुणा करिए x में तो भैया 12x स्क्वायर आएगा, 12x गुणा करिए 1 में भैया सर 12x आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। यहाँ माइनस माइनस एक कट गया, देखिए कितना बचेगा भैया सर, यहाँ 20x बचेगा, ठीक है साहब, बिल्कुल। यहाँ उतार लेंगे भैया 20 सर, x से भाग करिए 20x में भैया 20 बढ़ जाएगा, तो 20 गुणा करिए x में सर 20x हो गया, 20 गुणा करिए भैया 20 ही आएगा, ये मास एक कट गया 0 आ गया, ठीक है ना सर, बिल्कुल। अतः लिख देंगे भैया इसका गुणनखंड, लिखेंगे यहाँ पर अतः x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, यही था ना यार सर, बिल्कुल, 32x प्लस 20 के गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। सर ये तो जगह ही किससे कम पड़ गया, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, नहीं तो जगह सर कम पड़ जाएगी, मज़ा नहीं। अतः x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा भैया सर, हो जाएगा यहाँ पर, एक तो ये था x प्लस 1, दूसरा का क्या है भैया सर, यह है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, है ना सर, बिल्कुल। ध्यान समझिए सर, इनका गुणनखंड हो जाएगा, तो मैंने x प्लस 1 बाहर रख दीजिए, इसका तोड़िए। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने 20 आता हो, उन्हीं को जोड़ने घटाने पर 12 आता हो। कहो सर 10 दूना 20, सर 20 का होता है 10 दूना 20 और 10 दो 12 होगा सर, 20 बोल रहे हैं ना। तो यहाँ 10 प्लस 2 करेंगे, ठीक है सर, बिल्कुल, प्लस 20, है ना। तो यहाँ होगा x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 10x प्लस में 2x प्लस में 20, ठीक है सर बिल्कुल। यहाँ x प्लस 1, यहाँ x देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए सर, इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ x प्लस 10 बचेगा सर, इन दोनों में कॉमन लिया 2 है तो यहाँ x प्लस 10 आएगा, ठीक है ना। कॉमन लेने में तो भाग ही देना होता है, ठीक है ना। तो 2 से भाग करिए इसमें सर x आएगा, 2 से भाग करिए इसमें सर 10 आएगा। अब एक ब्रैकेट में भैया सेम वाला माने x प्लस 10, दूसरे के वाले में भैया x प्लस 2, ठीक है ना। तो ये भाई भैया हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है ना। तो देखिए वही तरीका सारे क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है ना, तो आशा करते समझ में आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन 5 का ही 4th पार्ट, ठीक है सर बिल्कुल। तो चलिए साहब, तो चलिए करते हैं लास्ट पार्ट सर, कर्म वही करने वाले हैं। तो देखिए एक किसके किसके पहाड़े में आएगा सर, एक के पहाड़े में आएगा, -1 के पहाड़े में आएगा। तो एक बार रखेंगे x बराबर 1, सॉरी अभी रखेंगे y बराबर 1 क्योंकि ये मामला पूरा y में है। तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 1 रखने पर साहब क्या होगा, यहाँ पर 2, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 -1। देखिए 1 का क्यूब भी 1 ही रहता है धरती पे, 1 का स्क्वायर भी 1 रहता है, और यहाँ 2 1 कम 2 रहेगा -1, तो 2 हुआ प्लस 1 हुआ -2 हुआ -1 हुआ, इससे चले गए इससे चले गए, है ना, सीताराम हो गए यहाँ से, है ना। तो माने कितना हुआ सर, 0 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं y -1, अतः y -1 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब क्या करते हैं भैया, इसी से भाग लगाते हैं इसमें, माने y -1 से भाग लगाएंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1। तो करिए भाग सर, 2y क्यूब में y से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2y स्क्वायर आएगा, इसी गुलास में करिए 2y क्यूब हो जाएगा, इसी गुलास में करिए कितना आएगा -2y स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक कट गया, यहाँ पर 3y स्क्वायर आएगा और यहाँ -2y, है ना। फिर भाग करिए कितना आएगा सर, 3y क्यूब स्क्वायर में y से भाग करिए सर, यहाँ 3y आएगा, कितना y आएगा भैया, 3y आएगा। 3y गुणा करिए y में कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3y गुणा करिए -1 में -3y आ जाएगा, ठीक है सर बिल्कुल, माइनस प्लस। तो यहाँ बचे भैया प्लस का 1y, है ना सर बिल्कुल, यहाँ बचा भैया -1 सर, y से y में भाग करिए 1 बार जाएगा, है ना। अब 1 गुणा करिए y में सर y आएगा, 1 गुणा करिए 1 में सर 1 आएगा, सर स्वाहा हो गया यहाँ पर, है ना, कट गया, माने ये भी कट गया ये भी कट गया, तो 0 आ गया, है ना। तो माने हम कह सकते हैं सर, है ना। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, लिख देंगे अतः 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 के गुणनखंड बराबर सर, एक था y -1, दूसर का क्या आया भैया सर 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, है ना। सर इनका गुणनखंड करिए सर, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो y -1 बाहर रख दीजिए, 2 देखिए यहाँ शुरू में संख्या ने इसका गुणा इसमें करिए, तो सर 2 1 कम 2 हो गया। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 2 आता हो, उन्हीं को जोड़े या घटाने पर भैया 3 आता हो, जोड़ने या घटाने भैया 3 आता हो। कहो सर 2 1 कम 2 ही होता धरती पर, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, अरे बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 y प्लस 1, है ना सर बिल्कुल। सर निचवा दिख भी रहा है कि आप कथा किए चले जा रहे हैं ना, रुकिए चेक कर लेते हैं साहब, है ना। सर एक लाइन कर सकते हैं क्या, एक लाइन करिए, ठीक है, फिर देखते हैं। तो यहाँ y -1 है ना सर, इन दोनों में कॉमन है सर, इन दोनों 2y कॉमन है, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1, है ना सर, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ y प्लस 1 बचेगा। सर ये लाइन आई कि आपके सर कैमरे में कैप्चर हुई, सर बिल्कुल कैप्चर हुई, कोने में है ना दिख रहा है, आशा करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो एक ब्रैकेट में y -1 ये सर बाहर रहेगा भैया, एक ब्रैकेट में सेम वाला, तो यहाँ y प्लस 1, दूसरे में भैया ये y 2y प्लस 1, है ना। तो ये यही हमारा आंसर आ जाएगा, आशा करते समझ में आ रहा होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, आशा करते समझ में आया होगा। तो देखिए यही तरीका आप हर क्वेश्चन में करेंगे, है ना, तो सारे आप, है ना, क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के, है ना, बेसिक और इंट्रोडक्शन साथ, है ना।